कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट्स। आप लोगों का क्लास 9th का फर्स्ट टर्म एग्जाम होने वाला है, हाफ ईयरली एग्जाम। और आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में दिखेंगे और इनसे बाहर क्वेश्चंस आने की कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं हाफ ईयरली एग्जाम की इस बार के, उन सभी क्वेश्चंस को मैं सजेस्ट किया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग मिला लीजिए, अपना कॉपी निकालिए और कलम निकालिए और आप लोग क्वेश्चंस को नोट करते चले मेरे साथ। और सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम्स में आप देखिए, सबसे पहला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमारा बनेंगे यहाँ पे, एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करके जाना है। एक्सरसाइज 1.1 आपके पास अभी जो भी टाइम है आप लगाइए, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चन करने हैं, 1 2 3 4, है ना। पूरे टोटल 4 क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद आपको कहाँ पे जाने हैं, एग्जाम्पल 3 4 आपको करने हैं। एग्जाम्पल 3 आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल 3 को कर लेना है और एग्जाम्पल 4 को कर लेना है। अंडरस्टैंड? ये हो गया। उसके बाद आपको आना है 1.3 में। इनमें कुछ नहीं करना है, 1.3 में आना है आपको। जी, 1.3 में आपको करना कौन सा है ये आपको बता रहा हूँ। 1.3 में आपको देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आपको करना है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आपको करना है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन नंबर 9 को कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को कर लेना है। उसके बाद फिर आगे चलिए। एक्सरसाइज 1.4 में एक्सरसाइज 1.4 एक्सरसाइज 1.4 में आ चुके हैं हम लोग। इसमें से करना है क्वेश्चन नंबर 2 और 5। क्वेश्चन नंबर 2 करना है और क्वेश्चन 5 को करना है, ओके। ये दो क्वेश्चंस यहाँ पे आपको कर लेने हैं। उसके बाद आपको एग्जाम्पल 15 और 18 करने हैं। एग्जाम्पल 15 और 18। एग्जाम्पल 20 है ये, हमें 15 और 18 करने थे, तो ऊपर जाना है हम लोग को। एग्जाम्पल 15 ये करने हैं, एग्जाम्पल 15 करने हैं। और इनके साथ साथ आपको ये जो आपको दिख रहे हैं ना कुछ फॉर्मूलेज, इसे आप लोग जरूर लर्न कर लीजिएगा। अंडरस्टैंड? जरूर लर्न करिएगा। आगे 15 और 18 नंबर, ये इसे करके जाना है। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर 2 में। स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 हमारा है पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या है? पॉलिनोमियल्स एंड, यानी से हिंदी में बहुपद कहते हैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स। इनमें से आपको सबसे पहले एक्सरसाइज 2.1 में आना है। 2.1 में जो करना है वो मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन नंबर आपको 2.1 में 4 करना है। 2.1 में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 को कर लेना है ना। जितने भी क्वेश्चन है इन सभी क्वेश्चन को कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन 5। फिर एग्जाम्पल 3 4 आपको करना है। एग्जाम्पल 3 4, ये रहा आपका एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4 को कंप्लीट कर लेना है। फिर आप लोग आइए एक्सरसाइज 2.2 में। एक्सरसाइज 2.2 में आइए। इनमें से जो करना है वो देखिए। इनमें से क्वेश्चन नंबर 2 करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आपको आना है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में आए और इनमें से आपको 4 नंबर और 6 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर कंप्लीट कर लेने हैं। अंडरस्टैंड?
उसके बाद आपको आना है एक्सरसाइज 2.2 में, एक्सरसाइज 2.3 में, सॉरी 2.3 में आना है। 2.3 ये रहा। 2.3 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, क्वेश्चन नंबर आपको 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 में आपको 3 नंबर और 4 नंबर करने हैं, 5 में 3 नंबर और 4 नंबर कंप्लीट करने हैं। हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.4 में जाते हैं। जल्दी कंप्लीट कीजिए, देख कर जाइएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 24, एक्सरसाइज 24 में 2.4 में आते हैं। इनमें से क्वेश्चन नंबर आपको लेने हैं 4, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 11 करने हैं। अंडरस्टैंड? ये कंप्लीट आपको कर लेने हैं। बस ये हो गया चैप्टर 2 में इतना ही। अब हम लोग आते हैं चैप्टर 3 में। सो स्टूडेंट्स, ये रहा चैप्टर 3 हमारा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग देखते हैं हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, और आप लोग फटाफट नोट करते चलिए। इन क्वेश्चंस को जरूर कर लेना है आपको एग्जाम देने से पहले। और अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि सर इनका सॉल्यूशन चाहिए, इन क्वेश्चंस को समझा भी दीजिए, तो मैं इजिली इन सभी क्वेश्चन को अच्छे अपना जो इजी लैंग्वेज में होते हैं समझा दूंगा, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और चैप्टर देखिए इसमें आया है 3 में, आपको इनमें से केवल मैं एक सजेस्ट करना हूँ, 3.2 को करना है। क्या करना है? 3.2 को कंप्लीट करके जाने होंगे। एक एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे कोई भी चैप्टर्स को नहीं सजेस्ट करना चाहता हूँ, चैप्टर्स नहीं, कुछ एक्सरसाइज को। चैप्टर 3.2 को चैप्टर 3 में 3.2 को करके जाना है, जितने भी क्वेश्चंस हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं चैप्टर 4 में। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर 4 हमारा है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो इनमें से भी आपको देखना है। आइए 4.1 में, 4.1 में जब आ गए हैं, इनमें से आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2, क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना है, और 2 में जो आपको करना है, कौन करना है वो बताता हूँ। 2 नंबर और 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4.1 में 2 में आए हैं, तो कितने नंबर करने हैं? 2 नंबर क्वेश्चंस करने हैं, ये 2 नंबर करने हैं, और 6 नंबर कंप्लीट कर लेने हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 4.2 में। एक्सरसाइज 4.2 में कौन कौन सा क्वेश्चन करना है? क्वेश्चन नंबर आपको 1 कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे 4 करना है। अंडरस्टैंड? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्सरसाइज हम लोग चलते हैं 4.2 में। अब तक इस चैप्टर में और कुछ नहीं मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ। अब डायरेक्टली हम लोग चलते हैं चैप्टर 6, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, मैं वही बता रहा हूँ, ये नहीं कि सिलेबस से बाहर कुछ बता रहा हूँ। चैप्टर 4 के बाद चैप्टर 6 है सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस में हमारा। चलिए हम लोग चैप्टर 6 में आते हैं। स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 है हमारा लाइन्स एंड एंगल्स। तो इनमें से आपको सबसे पहले 6.2 का जो है कि बेसिक टर्म्स डिफरेंशिएशन, तो डेफिनेशंस, हाँ, बेसिक टर्म्स डेफिनेशंस जो हैं, ये आपको 6.2 कंप्लीट करने हैं। इनमें से आपको क्या करना है ये भी बता देता हूँ। आपको ये समझने होंगे, क्या समझने होंगे कि लाइन सेगमेंट क्या है, रे क्या है ना, कॉलिनियर पॉइंट क्या है, नॉन कॉलिनियर पॉइंट क्या है, एंगल, आर्म्स, वर्टेक्स, ये सब क्या होते हैं, ये आपको देख लेने हैं, है ना। ये एक्यूट एंगल्स, राइट एंगल, है ना, और ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ये सब आपको देख के जाने हैं। बहुत ही जरूरी है आपको ये देख के जाना। अंडरस्टैंड? सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग एक्सियम 6.1 एंड 2, ये दोनों को आपको देख कर जाना, समझ के जाना इसके बारे में, है ना। ये जो है एक्सियम 6.1,
एंड 6.2 ये आगे आपको दिखने को मिलेगा। ये 6.2 ये दोनों करके जाने हैं, आपको दोनों करके जाने हैं। और डाउट हो, नहीं समझ में आ रहा हो तो जरूर कमेंट करना। मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन का, ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाया सभी क्वेश्चंस का आंसर लेके आऊंगा बहुत जल्द एग्जाम से पहले। अंडरस्टैंड, जरूर कमेंट करना है। चलिए हम लोग आते हैं, अब देखिए थ्योरम में आते हैं। थ्योरम आपको 6.1 बनाने हैं। 6.1 थ्योरम, ये देखो थ्योरम 6.1 करके जाने हैं। आपको क्या करके जाना है? 6.1 देख लेना है, इसको प्रूव करके जाना है, समझ लेना अच्छा से। 6.1 और क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग एक्सरसाइज एग्जाम्पल भी करना है। एग्जाम्पल में आपको एग्जाम्पल 2 करना है। एग्जाम्पल 1 है ये और एग्जाम्पल 2 ये रहा। एग्जाम्पल 2 आपको करके जाने हैं, समझ के जाने हैं। और एक्सरसाइज हम लोग आते हैं 6.1 में। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। इनमें से सब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको देख कर जाना है। फर्स्ट के साथ साथ आपको देखने होंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपको देख लेने हैं। उसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे और आफ्टर दैट आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इन क्वेश्चंस को देखकर और सही तरीके से समझ के जाना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग थ्योरम 6.6 भी देखेंगे। यहाँ पे आप आगे बढ़ेंगे तो थ्योरम 6.6 यहाँ सामने देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये थ्योरम 6.6 भी आपको कंप्लीट करके जाने हैं और साथ में ही एग्जाम्पल 5 भी करने हैं। एग्जाम्पल जो 5 दिख रहा है यहाँ पे, ये एग्जाम्पल 5 को भी करके जाना है। अंडरस्टैंड। और अब फिर आते हैं हम लोग 6.2 में। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 6.2 के, ये मैं आपको बता देता हूँ। 6.2 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 है, इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और इनमें से आपको 3 नंबर, ये 3 नंबर, ये इम्पोर्टेंट बन रहे हैं इस इस हाफ ईयरली के, इस एग्जाम के। सो इन दोनों क्वेश्चंस इनमें से करके जाएंगे। अब हम लोग इनमें से ज्यादा नहीं करने वाले हैं चैप्टर 6 में। अब आते हैं हम लोग चैप्टर 11 चैप्टर 12 में। चैप्टर 6 के बाद डायरेक्टली हमारा चैप्टर 12 है सिलेबस में, हाफ ईयरली एग्जाम के अकॉर्डिंग चैप्टर हम लोग 12 में चलते हैं। स्टूडेंट्स चैप्टर 12 है हमारा, देख सकते हैं स्टैटिस्टिक्स। इनमें से आपको क्या करके जाना है वो आपको बता रहा हूँ। आपको सबसे पहले एग्जाम्पल आपको 1 करना है। इनमें से क्या करना है? एग्जाम्पल 1 को करना है, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। ये समझ कर जाना है एग्जाम्पल 1। और एग्जाम्पल 1 के साथ साथ आपको क्या समझना है चैप्टर 12 में? एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 को भी समझ कर जाने होंगे आपको। अब हम लोग आते हैं इसमें से एक्सरसाइज 12.1 में। एक्सरसाइज 12.1 में आइए और इनमें से मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सजेस्ट कर रहा हूँ। ये हम लोग 12.1 में आ चुके हैं। इनमें से क्वेश्चन नंबर 1 आपको कंप्लीट करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख के जाना है आपको। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 7 देखना है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को भी यहाँ पर देख के जाना है। स्टूडेंट्स ये हमारा सिलेबस भी था और इसके अकॉर्डिंग मैंने जो मोस्ट इंपोर्टेंट बन रहे थे क्वेश्चंस, जहां से क्वेश्चंस आने वाले हैं, सो इन सभी प्रश्न को आप करके जाएंगे, समझ कर जाएंगे, स्कूल में करवाए होंगे। अगर फिर भी अगर आप चाहते हैं कि इन सभी क्वेश्चंस का आंसर दीजिए सर, आप समझा दीजिए, इन सभी क्वेश्चन को समझा दीजिए अच्छे से, तो मैं इनके लिए अलग से वीडियो लेके आऊंगा जिसमें से आप कंप्लीटली समझाऊंगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अंडरस्टैंड। स्टूडेंट्स आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं, चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जितने भी दोस्त हैं शेयर कीजिए, अपने स्कूल में अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, स्कूल के जितने भी दोस्त हैं बताइए। और मैं आपके साथ खड़ा हूँ आप लोगों का सपोर्ट करने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन के साथ। और भी कोई चैप्टर्स में, कोई भी सब्जेक्ट में डाउट है जरूर कमेंट करना। थैंक यू।
डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। जस्ट प्रेस ब्लू प्रेम से रहो, प्रेम से करो, प्रेम से बोलो।